राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस यानी रामायण को संपूर्ण अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ अभी तक जो प्रसंग चला उसमें किष्किंधा कांड का प्रसंग चल रहा है और किष्किंधा कांड में बाली का वध हो जाता है और बाली की देह त्याग हो जाती है, उसको परम गति प्राप्त होती है, प्रभु अपने धाम में उसको स्थान देते हैं। तो यही प्रसंग बाली वध के बाद का शुभारंभ करते हैं और इसी के साथ पुनः आपको जय श्री सीताराम और भगवान गणेश जी का चरण करके और उसके बाद सीधा शुरू करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिताय नागाननाय सुरति यज्ञ विभूषाय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम परमात्मने नमः। मंगल भवन अमंगल हरे राम हरे द्रव दशरथ अजिर बिहारी राम हरे। ओम जय सिया राम हरे राम बाल निज धाम पठावा राम हरे। घर लोग सब व्याकुल धावा राम हरे। ओम जय सिया राम हरे नाना विधि विलाप कर तारा राम हरे। छूटे के सिना देय संहारा राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। तो श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। राम बाल निज धाम पठावा और नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की समान नहीं है। तारा बिकल देख रघुराया राम हरे। दीन ज्ञान हर लीनी माया राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। क्षिति जल पावक गगन समीरा राम हरे। पंच रचित अधे अधम शरीरा राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। तो तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया जो अज्ञान था भर लिया, क्योंकि जितने अधिक दुख होते हैं वो अज्ञानतावश ज़्यादा होते हैं। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो दुखों का नाश हो जाता है। तो प्रभु ने क्या समझाया कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन 5 तत्वों से ये अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सुतन तब आगे शोभा जीवन के लग तुम रोबा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीनिस परम भगत बर मागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया।
उमादार जो सुत की नाई, सबे नचावत राम गुसाई। तब सुग्रीव आयुष दीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बालिका सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजय समझाई, राज देव सुग्रीव जाई। रघुपत चरण नाय कर माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राम पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव के, अंगद के युवराज। तो लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को, ब्राह्मणों को, समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। राम समहित जग माई, गुर पितु मात बांध प्रभु नाई। सुर नर मुन सब के ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुन सब के ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देवता हो, मनुष्य हो और मुनि कोई भी हो, इन सब की ये रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। तो व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव की निकपिराऊ, कपि कृपाल रघुवीर सुबाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जली जा रही थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने बानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत प्रभु पर हरहि, काय न विपत्ति जाल नर परहि। पुन सुग्रीव है लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे विपत्ति के जाल में फंसे, उन्हें निश्चित रूप से दानव और ये सब देखने को मिलते रहते हैं। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाओ 10 बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहो निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे बानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। और अंगद सहित करो तुम राजू, संतत हृदय धरेओ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्सन गिर पर छाए। तो तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्सन पर्वत पर जा टिके। प्रथम देवन गिर गुहा, राख्यो रुचिर बनाए। कछु दिन बास करेंगे आए, सुंदर बन कुसुमिति अति शोभा। गुंजत मधुपुन कर मधुलोभा, कंदमूल पर पात्र सुआए। भय बहुत जब आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से, ये कहाँ का वर्णन है? जहाँ प्रभु श्री राम जी सुग्रीव को राज देने के बाद कौन से पर्वत पर जा टिके थे, नहीं याद होगा? तो ये है प्रवर्षण पर्वत। उस प्रवर्षण पर्वत पर सुंदर
आते हैं, सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देख मनोहर शैल अनूपा, रहे तह अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तम धर देवा, करें सेद्य मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तवते, कीन निवास रमा पति जबते। फटक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगत विरत नृप नीत विवेका। वर्षा काल मेघ नव छाए, गरजत लागत परम सुहाए। तो श्री भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। मोर मन लक्ष्मण देख मोर गन, नाचत बारिद पेख। ग्रही बिरत रते हरस जस, विष्णु भगत कहो देख। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नव गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिन दमक घन माही, खल के प्रीत जथा थिर नाई। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया, सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसे जलद भूमि नियराए, जता नवे विद विद्या पाए। बूंद आघात से गिर कैसे, खल के बचन संत से जैसे। क्षुद्र नदी भर चली तुराई, जस थोरेऊ धन खल इतराई। भूमि परत भा ढावर पानी, जन जीवे माया लपटानी। तो छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। तो समिट समिट जल भरय तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पयावा। सरता जल जल निधि मोह जाई, होए अचल जिम जिव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरिति भूमि तृण संकुल, समुझ परे नहीं पंथ। जिम पाखंड बाधते, गुप्त हुए सद ग्रंथ। पृथ्वी घात से परिपूर्ण होकर हरी हो गई, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के बच्चे सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। देखिए, जो पाखंड मत है, आजकल आपने देखा होगा कि जो सनातन इष्ट देवी देवता हैं, उनका नए नए मत लेकर के और अनेक प्रकार से लोग इसका विरोध करते हैं, और उस तरीके से अपने नए मतों के अनुसार नए नए पूजा पाठ और ये सब करते हैं। तो
दादुर धुन चौ दिशा सुहाई, वेद पढ़े जन बट समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक जन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की धुनी ऐसे सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। और अभी कहीं डिस्टरबेंस लगे तो नंबर एक तो मोबाइल के स्पीकर में ही थोड़ी सी समस्या है, उसके अलावा पास में प्रोग्राम होने जा रहा है, धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है, उसके लिए मैं बस अगले दोहे पर विश्राम करूंगा। इसके बीच में अगर कहीं कोई आपको बीच में ऐसा डिस्टरबेंस लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं अपना अगले दोहे तक बस इस प्रसंग को विराम करता हूँ, विश्राम करता हूँ। पहले ही आपसे क्षमा याचना मांग देता हूँ। दादुर धुन चौ दिशा सुहाई, वेद पढ़े जन बट समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवात पिन भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ, खोजत कतौ मिले नहीं दूरी, करे क्रोध जिम धर्मय दूरी। सस संपन्न सो मैं कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निस्तम घन खद्योत विराजा, जन दम भिन कर मिला समाजा। तो अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आज उठा हो। तुलसीदास जी ने बहुत बहुत अच्छी उपमाएं इस मानस में की हैं। तो महाभ्रष्ट चल फूट क्यारी, जिम स्वतंत्र भय बिगरह नारी, कृषि निराम है चतुर किसाना, जिम बुद्ध तजय मोह मदमाना। भारी वर्षा में खेतों की क्यारी फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। दिखियत चक्रवाक खगनाई, कीले कलय पाए जिम धर्म पराई, ऊसर बरसे तृण नह जामा, जिम हर जन ये उपज न कामा। विविध जंत संकुल मह राजा, प्रजा बाढ़ जिम पाए सुराजा। जह तह रहे पथिक थक नाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे स्वराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह बेग मिलाए, जिम कपूत के उपजे कुल सब धर्म नसाए। कभी कभी वायु बड़े जोर से बह चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे देखिए कितनी अच्छी अच्छी उपमाएं दी हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। जो कुल में बहुत अच्छे आचरण रह चुके हैं और वहाँ अगर कोई कुपुत्र हो जाता है तो वो कुपुत्र उन सबको जो कुल की मर्यादाएं हैं उनको सब नष्ट भ्रष्ट कर देता है। कबहु दिवस में निविड़तम, कबहु को प्रकट पतंग, बिनसय उपजय ज्ञान जिम पाए कुसंग सुसंग। तो कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। तो प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव को राजा बना दिया और वो राजा बनकर अपनी नगरी में चौमासे के दिन बिता रहे हैं, वर्षा ऋतु को बिता रहे हैं। वो सुध भूल गए हैं, क्योंकि ऐसो आराम देखने को मिला है। और एक कहावत भी है कि ईश्वर जब कुछ देता है तो वो ज्ञान वैराग्य
को कम कर देता है और एक स्वाभाविक रूप से इंसान में बहुत बड़ा बनावटीपन आ जाता है, वह अपने अहंकार में आ जाता है। एक पुराना शेर में इसी चीज़ पर बोल रहा हूँ, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। यहाँ हुस्न का तात्पर्य अनेक प्रकार की उपलब्धियों से है। जब उपलब्धियां वो हो जाती हैं तो नज़ाकत का मतलब अहंकार, झूठा मिथ्या अहंकार व्यक्ति में आ जाता है, जो नहीं आना चाहिए। जो प्रभु के चरणों के प्रेमी हैं उनमें कभी अहंकार नहीं आता है। तो आप अगर इस कथा को सुन रहे हैं, आप भी निश्चित रूप से प्रभु के प्रेमी जन हैं और निरंतर संपूर्ण रामायण का ज्ञान अर्जित करने के लिए आप रामचरितमानस के सभी भाग इसी प्रकार अर्थ सहित सुने और इसको सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए जो साइड में झंडी वाला बटन लगा हुआ है बस उसको दबा दें, उसको टच कर दें, दबाना नहीं टच करना है, और टच करके फिर सब्सक्राइब लिखा हुआ आ जाएगा, चैनल का नाम आ जाएगा, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी भाग सुनना। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।